वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो ये है पार्ट 10th वीडियो लेक्चर जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग का। हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में कवर किए थे टेम्परेचर के कारण क्या क्या चेंजेस होता है एंड एक क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी का था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आप लोग को पता ही आप लोग को क्या करना है, अपने जल्दी से सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। हम लोग को क्या जानना है कि अब हम लोग को पढ़ना है कि प्रेशर के कारण क्या चेंजेस होता है, ठीक है। क्या प्रेशर के कारण ये पॉसिबल है कि पार्टिकल का स्टेट्स में चेंजेस आ जाए, मतलब सॉलिड गैस बन जाए, गैस सॉलिड बन जाए, लिक्विड, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। हम लोग क्या देखने वाले कि प्रेशर के कारण क्या चेंजेस आता है, ठीक है। तो ये आप लोग का एनसीईआरटी बुक का कटिंग है, आप लोग देखिए, इसमें एक सिलेंडर है। वेट, लेट मी शो यू। ये जो है ये वाला है पिस्टन, ठीक है। जो हम लोग जो साइकिल में हवा भरने का काम नहीं आता, उस टाइप का शेप होता है, नॉट दैट वन, उस टाइप का शेप का है ये पिस्टन। ये एक सिलेंडर है जो आप लोगों को दिख रहा है, ये येलो कलर का, लेट मी टेक, ये येलो कलर का है सिलेंडर। एंड ये आपके गैस के पार्टिकल्स है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं, ये गैस के पार्टिकल्स है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही पिस्टन से इस पार्टिकल्स को फोर्स किया जा रहा है, इस पार्टिकल को दबाया जा रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि पार्टिकल्स जो है वो क्लोज आ गई। ये देखिए दूसरा डायग्राम में क्या हो रहा है, दूसरा में क्या हो रहा है, जैसे ही पिस्टन से दबाया जा रहा है पार्टिकल्स को, पार्टिकल्स जो है सामने सामने आ गया है, दे आर क्लोज, और दबाया जा रहा है व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड मोर। तब हम लोग तीसरा में क्या देख रहे हैं, थर्ड नंबर में, कि पार्टिकल्स और सामने आ गया। इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसके कारण स्टेट ऑफ मैटर में चेंजेस होता है। इस डायग्राम में हम लोग क्या देखें कि गैस जो है वो सॉलिड बन सकता है बाय अप्लाइंग प्रेशर, ठीक है। इसका मतलब प्रेशर अप्लाई करने से जो स्टेट ऑफ मैटर है, मतलब अगर गैस है तो वो सॉलिड बन सकता है, पर कब होगा, प्रेशर बढ़ाने से और टेम्परेचर कम करने से। ये बात को ध्यान में रखिएगा, व्हेन वी अप्लाई प्रेशर एंड रिड्यूस द टेम्परेचर, when pressure is applied and temperature is reduced, ठीक है, when pressure is applied and temperature is reduced, it can liquefy the gas, the gases can be liquefied, it means जो gases है, जो गैस के फॉर्म में है, उनको लिक्विड बनाया जा सकता है, they can be liquefied, ठीक है। ये समझ में आ गया ये कैसे पॉसिबल है। when we apply the pressure we see the particles come closer to each other, that is their intermolecular force of attraction become, means their intermolecular force of attraction increases. When we apply pressure and decrease temperature, we see that the intermolecular forces of attraction of particle increases and the intermolecular spaces decreases. इसका मतलब जब हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि पार्टिकल का इंटर पार्टिकल या इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो इंक्रीज हो, पार्टिकल का इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है और इंटर पार्टिकल स्पेस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। मतलब पार्टिकल्स और क्लोज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है, समझ में आ गया। प्रेशर के कारण स्टेट ऑफ मैटर में कैसे चेंज होता है और गैसेस को लिक्विफाई किया जा सकता है। क्वेश्चन यही है कि क्या गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है, मतलब क्या पॉसिबल है कि गैस लिक्विड बन जाए। सो यस, दिस इज पॉसिबल व्हेन वी अप्लाई द प्रेशर, व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर एंड द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड, ठीक है। अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल जो आप लोगों को पता होना चाहिए डे टू डे लाइफ में, वो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में ड्राई आइस भी बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोला जाता है। इट गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू द गैस। ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ये डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ये डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है जब प्रेशर को, when we decrease pressure up to 1 atm, जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम लोग उसको चेंज करते हैं, मतलब जब जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर रहता है उसको 1 atm तक घटाते हैं तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस बन जाता है, ठीक है। पूरा नहीं लिखा है। हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें कि जब हम लोग सबसे पहले ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ये हम लोग बनाए कैसे वो देखते हैं। इसी तरीके से मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में था उसको पिस्टन की मदद से हम लोग दबाए, बट ये केमिकल लैब में होता है, ठीक है। मतलब ये जो है ये फिनोमेना लैबोरेटरी में होता है। बट हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड था, जो कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में ही होता है ना, तो उसको सॉलिड कैसे बनाया होगा, ऐसे टेम्परेचर को डिक्रीज करके एंड प्रेशर को इंक्रीज करके, ठीक है। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस।
गैस जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड था गैसियस फॉर्म में, उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर लिए। अब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से गैस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो प्रेशर है उसको हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक डिक्रीज करते हैं, ठीक है। सो सॉलिड से गैस में जाते टाइम हो सकता है हम लोग का दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सॉलिड से गैस में जा रहा है, इसका मतलब पक्का लिक्विड स्टेट में भी जाएगा, बट नहीं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डायरेक्टली गैस में चेंज होता है जब प्रेशर को 1 atm तक घटाया जाता है, ठीक है। डायरेक्टली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली जो है गैस में चेंज होता है विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। ड्राई आइस मतलब पानी का फॉर्म में जाते ही नहीं, लिक्विड का फॉर्म में जाते ही नहीं है, इसलिए वो ड्राई है। इस नाम से याद रखिएगा कि सॉलिड जो है, जो ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, ये लिक्विड के फॉर्म में नहीं जाता है, इसमें कोई पानी का बूंद या फिर लिक्विड, इसमें लिक्विड का कोई काम नहीं है, इसलिए ये ड्राई है, तो ड्राई आइस, ठीक है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका। सो प्रेशर का मतलब समझ में आ गया कि प्रेशर को बढ़ा के एंड टेम्परेचर को डिक्रीज करके ये पॉसिबल है कि हम लोग पार्टिकल मैटर का स्टेट जो है वो चेंज कर सकते हैं, गैस को सॉलिड आराम से बनाया जा सकता है। ये आप लोग समझ गए, ठीक है। यहाँ पे कुछ नोट में आप लोग के लिए लिखा हुआ क्या है, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। केल्विन जो है टेम्परेचर का एसआई यूनिट है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। 273.16 एक्चुअल में होता है, बट हम लोग कैलकुलेशन के लिए 273 केल्विन ही लेते हैं, ठीक है। सब्लिमेशन क्या होता है वो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बता ही दिया था। सो आप लोग के लिए एक बहुत सुंदर वीडियो है ताकि प्रेशर को और अच्छे से आप लोग इनहैंस इलेबोरेट तरीके से समझ पाए। सो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए प्रेशर के कारण क्या होता है। ये देखिए, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर, क्या हो रहा है इसमें, ये देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में बनता है, लिक्विड से गैस में बनता है, टेम्परेचर बढ़ा के। ये तो हम लोग को पता है कि टेम्परेचर के कारण होता है, पर क्या प्रेशर के कारण भी होता है? दिस स्टूडेंट इज थिंकिंग लाइक यू, आप लोग की तरह सोच रहा है ये बच्चा। हाँ, ये पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? जब हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज कर दे। ये देखिए टेम्परेचर डिक्रीज हुआ और पिस्टन की मदद से हम लोग गैस के पार्टिकल्स पे फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाने से क्या हो रहा है, पार्टिकल्स जो है वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे। जैसे ही फोर्स लगा रहे हैं पार्टिकल सामने आ रहा है। देखिए गैस का जो पार्टिकल्स है वो लिक्विड बदला और पिस्टन की मदद से फोर्स लगाया तो सॉलिड में बदल गया, ठीक है। पार्टिकल्स और सामने आ गया, सामने आने के कारण पार्टिकल्स का अट्रैक्शन बढ़ गया, स्पेस घट गया, तो वो लोग ज्यादा दूर नहीं जा पाता। देखिए कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन हो गया, गैस का पार्टिकल लिक्विड बना एंड लिक्विड का फिर सॉलिड बना, ठीक है। अब इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैंने दिया, ड्राई आइस। ये देखिए ड्राई आइस, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड था इसको कंप्रेस किया गया, सॉलिड बनाया गया एंड दिस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। सो आप लोग को इस वीडियो से पूरे का पूरा आई थिंक अच्छे समझ में क्या होगा, क्या होता है ये स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस, क्या होता है, सॉलिड टू डायरेक्टली गैस। अगर सॉलिड से गैस में चेंज होता है तो सब्लिमेशन होता है, गैस से सॉलिड डिपोजिशन बोलते हैं, सॉलिड से लिक्विड को मेल्टिंग, लिक्विड से गैस को बॉइलिंग एंड वाइस वर्सा, सबका रिवर्स है, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा, ये आप लोग के लिए पूरा पीपीटी अवेलेबल है और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में इसके बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया है, मैटर का चेंजेस कैसे होता है टेम्परेचर घटा के बढ़ा के, एंड प्रेशर के कारण कैसे होता है, प्रेशर को बढ़ा के और टेम्परेचर को डिक्रीज करके हम लोग जो गैस है उसको लिक्विड में बदल सकते हैं। एंड अगर लिक्विड को वापस से गैस में बदलना है या फिर सॉलिड को गैस में बदलना है तो टेम्परेचर को क्या करना होगा, टेम्परेचर को बढ़ाना होगा और प्रेशर को डिक्रीज करना होगा, जिससे पार्टिकल्स को जगह मिले कि वो वापस जा पाए, ठीक है। तो हम लोग को समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है, इवापोरेशन, ठीक है। अब ये इवापोरेशन एक नया टर्म है, इवापोरेशन क्या होता है, ठीक है। इवापोरेशन को जानने से पहले बॉइलिंग पॉइंट को जानते हैं। बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों ने, मैंने पिछले आई डोंट रिमेम्बर कितना वीडियो लेक्चर में, बट हाँ मैंने ये बॉइलिंग पॉइंट को कवर किया था। सो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है ऐसा टेम्परेचर जब लिक्विड जो है वेपर फॉर्म में बदल जाए, वो बॉइलिंग पॉइंट क्या पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट जब टेम्परेचर के कारण लिक्विड गैस में बदल जाए, और ये कब हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ये काम होता है, ठीक है। मतलब ऐसा टेम्परेचर जब लिक्विड जो है वो गैस में बदल जाए, मतलब कोई भी, अब हम लोग जब पानी को गर्म कर रहे हैं, सपोज लिक्विड में हम लोग पानी ही लेते हैं, बेसिकली पानी को गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा, पानी जो है वो वेपर बन रहा है, ठीक है। पानी जो है वो
वेपर बन रहा है। वेपर का बनते टाइम क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि तुरंत चढ़ा है गैस में तुरंत वेपर बन गया, नहीं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो काम हो रहा है। तो जिस टेम्परेचर पे काम हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इवापोरेशन क्या है, इवापोरेशन का मतलब होता है कि लिक्विड का वेपर में चेंज होना। ध्यान सुनिएगा, इवापोरेशन का मतलब होता है लिक्विड का वेपर में चेंज होना पर बॉइलिंग पॉइंट के नीचे। अब आप लोग बोलेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट में ही ना जो पानी है जो लिक्विड है वो गैस में बदलता है, तो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे कैसे वेपर बदल सकता है। सो यस, दिस इज पॉसिबल कि बॉइलिंग पॉइंट के नीचे भी ये काम हो। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जो रिवर में जो पानी रहता है, ठीक है, रिवर में, पॉन्ड में, लेक में, जितना भी खुला जगह में हम लोग पानी देखते हैं, क्या देखते हैं, पानी अपने आप इवापोरेट होता है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जाके उसके नीचे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या कुछ करते हैं, नहीं ना, अपने आप पानी जो है वो वेपर में बदलता है, ठीक है। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जब हम लोग कपड़ा सुखाते हैं, ठीक है, जब हम लोग कपड़ा सुखाते हैं, व्हेन वी पुट वेट क्लोथ्स, वेट क्लोथ्स क्या होता है, वो ड्राई हो जाता है जब हम लोग उसको एटमॉस्फेयर में रखते हैं। तो ऐसा क्यों अचानक से जो वेट क्लोथ्स है वो ड्राई कैसे हो जाता है, पानी कहाँ जाता है, तो इसी को बोलते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है, वो फेनोमेना जब लिक्विड वेपर में बदल जाए बट बिना बॉइलिंग पॉइंट में जाए, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही ये प्रोसेस हो। अब आप लोग बोलेंगे ये पॉसिबल कैसे है कि पानी बिना बॉइलिंग पॉइंट में जाए ही इवापोरेट हो जाए। सो ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, अब सुनिए, आप लोगों को मैं बताती हूँ। देखिए क्या होता है, जब पार्टिकल्स, जब हम लोग एक चीज तो पढ़ चुके हैं कि पार्टिकल्स कभी भी रेस्ट में नहीं रहता है, पार्टिकल्स हमेशा घूमते रहता है, घूमते रहता है। सॉलिड का पार्टिकल्स भी घूमना चाहता है बट उसके पास उतना जगह ही नहीं है। लिक्विड का पार्टिकल्स घूमते रहता है, गैस का पार्टिकल्स घूमते रहता है, ठीक है। सो जब भी कोई खुला जगह में, सपोज एक रिवर है, ठीक है, उस रिवर में पानी है, पूरा पानी भरती है, तो उसमें क्या होगा, पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स क्या काम करेगा, वो मूव करेगा एक जगह से दूसरे जगह। पार्टिकल्स क्या करेगा, मूव करेगा एक जगह से दूसरे जगह। पार्टिकल्स का मूवमेंट के टाइम क्या होगा, कोलाइड होगा पार्टिकल। जब पार्टिकल्स इधर उधर मूव करेगा तो पार्टिकल कोलाइड होगा। अब टकराने के कारण क्या होगा, जब एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल से टकराएगा तो टकराने के कारण काइनेटिक एनर्जी आता है पार्टिकल्स में, ठीक है। और क्या होगा, पार्टिकल्स जो है वो हवा का खुला संपर्क में है, ठीक है। पार्टिकल्स जो वाटर का पार्टिकल है, जो रिवर में वाटर है, पार्टिकल, उसका जो पार्टिकल है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से। तो एटमॉस्फेयर का पार्टिकल और वाटर का पार्टिकल दोनों के बीच में भी कोलेशन होगा, मतलब दोनों भी कोलाइड करेगा, उसके कारण भी पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी आएगा। सो काइनेटिक एनर्जी हर तरीके से जब इंक्रीज हो रहा है तो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण पार्टिकल जो है अपना बॉन्डिंग तोड़ेगा, लिक्विड से गैस में बदलेगा। पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी ले लेगा तो क्या बोलेगा, बस अब हम काइनेटिक एनर्जी ले लिए, अब हमको इस बंधन से मुक्त करो, हम जा रहे हैं लिक्विड का दरवाजा तोड़ के गैस की तरफ। पार्टिकल दूर भागने लगेगा, दूर भागने लगेगा, दूर भागते भागते पार्टिकल के बीच का स्पेस बढ़ जाएगा और अट्रैक्शन कम हो जाएगा, जिसके कारण लिक्विड गैस में बदल जाता है, ठीक है। होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। मैं फिर से एक बार बताती हूँ क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में, वाटर का जो पार्टिकल है वो तो हमेशा मूव करते रहता है, कोई भी पार्टिकल वो हमेशा मूव करते रहता है। मूव करने के कारण क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में कोलिशन होगा, कोलाइड करेगा, टकराएगा, टकराने के कारण क्या होगा, उन लोग में काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। और क्या होता है, पार्टिकल्स जो है, ये जो रिवर है या फिर जो हम लोग कपड़ा सुखाते हैं तो कपड़ा में जो पानी रहता है वो हवा के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, हवा का पार्टिकल से भी वाटर ड्रॉपलेट्स टकराता है, टकराने के कारण वैसे भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। इसका मतलब हर तरीके से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रहा है, और काइनेटिक एनर्जी का बढ़ने के कारण जो पार्टिकल्स है वो दूर भागने लगेगा। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा तो क्या होगा, वो लोग और एनर्जेटिक फील करेगा, वो लोग बोलेगा बस अब दूर जाना है। सो यही दूर जाने के कारण पार्टिकल्स लिक्विड का बॉन्ड को तोड़ के गैस में बदल जाता है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या फैक्टर्स है जो इवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इवापोरेशन तो आप लोग डेली लाइफ में देखते ही होंगे इवापोरेशन क्या होता है। तो क्या क्या फैक्टर है जो इवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता, हिंदी में इसको बोलते हैं आर्द्रता, या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में जो बोले वो होता है चिपचिपापन, ठीक है। अब ह्यूमिडिटी क्या होता है, देखते हैं। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी क्या होता है, जो हवा में जो पानी प्रेजेंट हो, बोलते हैं ना हम लोग गर्मी में कि आज हवा बहुत चिपचिप टाइप का है, आज हवा बहुत अच्छा है, बोलते हैं ना कि आज हवा में बहुत चिपचिप है। व्हाट इज दिस, ये है ह्यूमिडिटी। जब हवा में पानी बढ़ जाए,
अच्छा, एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज आप लोग खाना खा रहे कचौड़ी दाल, कुछ भी, नॉट कचौड़ी दाल, सपोज माय फेवरेट, आई एम ईटिंग पिज्जा, ठीक है। सपोज कर लीजिए आप लोगों को पिज्जा पसंद है, आई थिंक स्टूडेंट्स को तो पसंद है ही, सबको ही पसंद है पिज्जा, तो एक ऐसा चीज है। पिज्जा को उठा के छोला भटूरा ले लेते, ठीक है। अब छोले भटूरे किसको नहीं पसंद होता है, ठीक है। सो हम लोग क्या किया, खाना शुरू किया, पेट में हो गया जगह फुल, फिर भी कोई बोल रहा और खाओ, तो क्या ये पॉसिबल है कि जब जगह फुल हो जाए तो और खा पाए? नहीं, ये नहीं पॉसिबल है। सो यही होता है यहाँ पे। अब क्या होता है देखिए, अब हवा में बहुत ज्यादा पानी पहले से प्रेजेंट रहेगा, तो जब पानी का इवापोरेशन होगा तो क्या ये पॉसिबल होगा कि हवा बोलेगा आओ पानी आओ? नहीं, हवा बोलेगा रुक जाओ, अभी इवापोरेशन मत करो, ऑलरेडी मेरे पास बहुत पानी है, पहले ये सब पानी को हटने दो फिर आना, और है ना। सो यही होता है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है जब वाटर वेपर बहुत ज्यादा रहता है हवा में, ठीक है। सो जब वाटर वेपर बहुत ज्यादा रहता है हवा में तो क्या होता है, इवापोरेशन कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि पहले से हवा में पानी है, हवा और नहीं चाहता है कि उसके पास पानी है, ठीक है। सो जब हम लोग ह्यूमिडिटी को घटाते हैं, जब हवा में प्रेजेंट वाटर वेपर को घटाते हैं, तब जाके इवापोरेशन बढ़ता है, ठीक है। समझ में आ गया इवापोरेशन क्यों बढ़ता है? क्योंकि तब हवा के पास ये शक्ति होता है कि वो और पानी को ले सके, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा फैक्टर क्या है इवापोरेशन का? एक्सक्यूज मी। दूसरा फैक्टर है इंक्रीज इन विंड स्पीड। अब एग्जांपल सपोज कीजिए आप लोग आप लोग कहीं पे क्या अपने ही टेरेस पे कपड़ा सुखाया, ठीक है, गीला कपड़ा। सो क्या होगा, जब गीला कपड़ा, जब बहुत तेज हवा चलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। जब धीरे हवा चलता है तो बोलते हैं आज कपड़ा लेट से सूखेगा। जल्दी कपड़ा सूख जाएगा हवा के कारण क्यों बोले हम लोग? हाँ, धूप भी इफेक्ट करता है, पर हवा तेज चलने के कारण हम लोग ऐसा क्यों बोले कि जल्दी कपड़ा सूख जाएगा? ये इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग को ये चीज पता है कि विंड स्पीड के कारण इवापोरेशन बढ़ता है। जैसे ही हम लोग हवा को स्पीड करेंगे इवापोरेशन बढ़ेगा, हवा को घटाएंगे इवापोरेशन घटेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपना घर में जाइए, ठीक है, एक ग्लास पानी लीजिए, और नहीं, 2 ग्लास पानी लीजिए, एक ग्लास पानी को जमीन में गिरा दीजिए, चाहे मम्मी डांटे पापा डांटे, एक बार के लिए एक्सपेरिमेंट कर लीजिए छोटा सा। एक ग्लास पानी को जमीन पे गिरा दीजिए और एक ग्लास पानी को कटोरी में रखिए। हम लोग क्या देखेंगे थोड़ा देर बाद कि जमीन का जो पानी है वो गायब हो गया, उड़ गया, पानी को कोई चोरी कर लिया। नहीं, पानी को कोई चोरी नहीं किया, पानी इवापोरेट हो गया। पर जो कटोरी का पानी है वो वैसा का वैसा ही है। क्यों? उसमें भी एक ग्लास पानी है, जमीन पे भी एक ग्लास पानी था, वो उड़ गया, वो नहीं उड़ा। ये हुआ सरफेस एरिया का इंक्रीज के कारण, ठीक है। जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ा इवापोरेशन बढ़ गया, ठीक है। सरफेस एरिया का बढ़ने के कारण इवापोरेशन बढ़ गया। इसी कारण जब मम्मी लोग कपड़ा सुखाती है तो क्या होता है, जब घर में कोई भी कपड़ा सुखाता है, मम्मी लोग क्यों, हम लोग को भी काम करना चाहिए, जब घर में कपड़ा सुखाया जाता है तो क्या होता है कि कपड़ा को सुखाने टाइम हम लोग बोलते हैं कपड़ा को अच्छे से झाड़ के अच्छे से खोल के सुखाना पड़ता है। क्यों? जस्ट बिकॉज कि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवापोरेशन होगा, वरना कपड़ा तो जैसे वैसे ही सुखा देते हैं। नहीं, उसको खोलते इसलिए क्योंकि सरफेस एरिया, अगर ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो इवापोरेशन फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा? क्योंकि हर तरफ से पानी ऊपर जा रहा है, हर तरफ से पानी वेपर बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये तो हम लोग को पता ही है, ज्यादा धूप रहेगा, ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो फटाफट इवापोरेशन होगा। इसके लिए तो हमको नहीं लगता है कि आप लोग को कुछ करना होगा। जाइए छत में जाके देखिए अपना जो भी चीज सूख रहा है, अगर धूप ज्यादा होगा तो वो फटाफट ड्राई अप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर का बढ़ने के कारण पार्टिकल्स के पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, और हम लोग को ये चीज पता है जब पार्टिकल्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाता है तो वो लोग दूर जाना चाहता है, ठीक है। इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, अगर आप लोगों को घर में 10 रुपया पहले मिल रहा था तो आप लोग उसको सोच समझ के खर्चा कर रहे थे कि इसे चॉकलेट खरीदे कि कुरकुरे खरीदे। बट वही अगर 10 रुपीज 1000 रुपीज में बदल जाए, मतलब अगर पॉकेट मनी 1000 रुपीज मिलने लगे तो वी आर फ्री, जहां मन वहां जाएंगे। आज चलो पिज्जा खा लेते, आज बर्गर खा लेते, आज बेबी कॉर्न खा लेते, इस टाइप का दिमाग मीन्स वी आर फ्री। जब पैसा और ज्यादा मिल जाएगा, व्हेन वी गेट मोर काइनेटिक एनर्जी, देन हम लोग अपने आप में एनर्जेटिक फील करते हैं और हम लोग भागना चाहते हैं हर जगह कि यहाँ भागे वहां भागे। तो यही होता है टेम्परेचर का इंक्रीज के कारण। जब पार्टिकल्स को बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है तो पार्टिकल्स बहुत जल्दी जल्दी वेपर फॉर्म में बदलने लगते हैं, ठीक है।
ये वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि ये इवापोरेशन वाला कॉन्सेप्ट समझाना ज़रूरी था अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में मैं इवापोरेशन से रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेके आऊँगी। वैसे मैं हर वीडियो में एनसीईआरटी के क्वेश्चन को कवर करती जा रही हूँ, आप लोग ज़रूर से हर वीडियो को देखें, ठीक है। हर वीडियो में मैं एक ना एक क्वेश्चन कवर कर ही रही हूँ, बस ये वीडियो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लंबा हो चुका है, ठीक है। सो गाइज आप लोगों का यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है, और हमेशा की तरह आप लोग मेरे वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने घर पे रहे, सुरक्षित रहे, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।